बांग्लादेश की घटना के खिलाफ पश्चिम बंगाल में निकला मशाल जुलूस। सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में बंगिया हिंदू महामंच ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंच के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान लोग हाथों में मशाल लेकर निकले और सड़क पर जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा इस दौरान चरम कर नजर आया। लगातार हो रही घटनाओं में एक्शन की मांग भी की गई। नई दिल्ली, बांग्लादेश हाई कमीशन से वीजा सेवाएं अगले आदेश तक स्थायी रूप से बंद। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एक नोटिस लगाया गया है। नोटिस में लिखा है, कुछ जरूरी कारणों से नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से सभी वाणिज्य दूतीय और वीजा सेवाएं अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। अरावली मामले पर बोली कांग्रेस सांसद, कहा भटकाया जा रहा लोगों का ध्यान। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, अरावली पर्वतमाला का मुद्दा प्रदूषण के मुद्दे से भी संबंधित है, लोगों के जीवन यापन से संबंधित है, वन्य जीवों से संबंधित है, लेकिन लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अरावली जो 4 प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से संबंधित है, उसे बचाने के लिए जनमानस निकल पड़ा है, लेकिन ये भाजपा उन मुद्दों को भटका रहे हैं। दूसरी तरफ मनरेगा में जो परिवर्तन हुआ है, उसके तहत इन्होंने गरीब मजदूर लोगों की रोजी रोटी छीनी है। इन 2 मुद्दों को भटकाने के लिए इधर उधर की बात की जा रही है। देखिए, कोर्ट का अपना काम है, कोर्ट करेगा, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक साजिश का सवाल है, अभी अरावली हिल्स को बचाने के लिए जो पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है, लोगों के जीवन यापन से रिलेटेड है, वन्य जीवों से रिलेटेड है, ये सारे षड्यंत्र लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए हो रहा है। एक तरफ अरावली जो 4 प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अब जनमानस निकल पड़ा है अरावली को बचाने, ये उन मुद्दों को भटका रहे हैं। दूसरी तरफ मनरेगा में जो संशोधन हुआ है, ये जो गरीब मजदूर, जो सबसे नीचे का तबका है, उसकी रोजी रोटी छीने हैं इन्होंने, और अमीर उद्योगपतियों को सस्ते दाम में मजदूरी देने के लिए इन 2 मुद्दों के लिए लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। इन मुद्दों को भटकाने के लिए इधर उधर की बात कही जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले प्रमोद कृष्णम, कहा चोरी तो हुई है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मामला बहुत लंबा चलेगा क्योंकि इसमें चोरी हुई है। भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी करके आदमी बच जाए। देखिए, चोरी कोई भी करे और कभी भी करे, खुलती जरूर है। तो भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष और सशक्त न्यायपालिका है और मुझे अदालत पे पूरा भरोसा है। नेशनल हेराल्ड मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ये मामला अभी बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें चोरी हुई है। अगर कोई अदालत सोचती है कि चोरी नहीं हुई है, तो उससे ऊपर की अदालत ने आज ये कह दिया कि नहीं, बताओ चोरी किसने की है। अब चोरी तो हुई है, किसने की है ये फैसला अदालत का जब आएगा तब इसका पर्दाफाश होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी करके आदमी बच जाए। तो इसका स्वागत होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी स्वागत करना चाहिए और देश की जनता को भी स्वागत करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, कई इलाकों में AQI 400 के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में मंगलवार 23 दिसंबर की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन कई उड़ानें या तो रद्द या लेट हो रही हैं। CPCB के मुताबिक मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 390 के पास रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनिवासपुरी इलाके में AQI 438, मुंडका में 422, नोएडा सेक्टर 1 में 403 AQI दर्ज किया गया।